नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि भाई बहनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हम भाई बहनों का रिश्ता, क्या प्यार होना चाहिए हम भाई बहनों के बीच में, और कितना लगाव होना चाहिए हम भाई बहनों के बीच में, और कितना एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एक दूसरे के बीच में। तो समझिएगा इस वीडियो को, और आपको ये वीडियो बेहद पसंद आनी चाहिए क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही कुछ अलग है, बहुत डिफरेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई बहनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। भाई बहनों का रिश्ता होना चाहिए ऐसा ना कि जो भाई और बहन होते हैं ना वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं भाई और बहन आपस में। चाहे वो 3 भाई बहनों का रिश्ता हो, चाहे वो 2 भाई बहनों का रिश्ता हो, चाहे वो 4 भाई बहनों का रिश्ता हो। संख्या कितनी भी बढ़ सकती है मेरे दोस्त, 4, 6, 5, 3, 2, है ना, कितनी भी बढ़ सकती है। लेकिन रिश्ता कैसा होना चाहिए? जब बहन किसी तकलीफ में है ना, जब बहन किसी तकलीफ में है तो उसका भाई उसके लिए हमेशा खड़ा हो, उसके साथ खड़ा हो और उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग दे, ना कि उस बुरे वक्त में वो भाई अपनी बहन को इग्नोर कर दे, वो भाई अपनी बहन का साथ छोड़ दे। ठीक उसी तरीके से हम अब बात करते हैं बहन की, कि बहन का क्या फर्ज होता है अपने भाई के लिए। सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, वक्त कैसा क्यों ना हो, लेकिन एक बहन का फर्ज है, चाहे वो बहन बड़ी है चाहे वो बहन छोटी क्यों ना हो, उसका फर्ज है कि वो अपने भाई के साथ, अपने भाई के उस बुरे वक्त में अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और अपने भाई को सपोर्ट करे, अपने भाई को सहयोग दे, अपने भाई का समर्थन करे, समझे कि कहाँ और किस घड़ी में मेरा भाई किसी तकलीफ में है, और उस बहन को पता है कि हाँ मेरा भाई इस वक्त में, इस समय में बहुत बड़ी तकलीफ से जूझ रहा है। तो उस बहन का फर्ज है, चाहे वो बहन बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो बहन छोटी क्यों ना हो, अपने भाई का सदैव साथ देना चाहिए एक बहन को। इसी तरीके से मैं कहूँगी कि एक भाई को भी इसी तरीके से सहयोग करना चाहिए अपनी बहन को, अपनी बहन के उस बुरे वक्त में अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि जो भाई होता है ना वो बहन की ढाल होता है, बहन की ढाल होता है एक भाई। और सेम उसी तरीके से जो एक बहन होती है ना, अगर वो एक बहन अकेले ही अगर अपने भाई के साथ खड़ी हो जाए ना डट के, तो सारी दुनिया एक तरफ और उस भाई की वो बहन एक तरफ, क्योंकि वो बहन करती है अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार, और वो बहन निभाती है हर घड़ी में रिश्ता, हर मुश्किल में रिश्ता अपने भाई के साथ। और हम यहाँ बात करते हैं, जहाँ आ जाती है 4 भाई बहनों की बात, जहाँ 4 भाई बहन है, कोई 3 बहन 1 भाई है, कोई 2 बहन 2 भाई है, कोई 3 भाई पे 1 बहन है। हम बात कर रहे हैं, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के बारे में। तो समझिए कि जब आप लोग आपस में एक हो जाते हैं भाई बहन, आप लोगों की एकता एक हो जाती है, तो क्या मजाल है, क्या मजाल है कि कोई दुनिया वाले, कोई समाज का लोग कभी आपके भाई बहनों के बीच में आ जाए या किसी के बीच में मन मुटाव कर जाए। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को ये पता है इन तीनों से, इन 4 भाई बहन की एकता बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और ये करते हैं एक दूसरे से प्यार। इन लोगों के बीच में बहुत प्यार है और बहुत अलग प्रकार का लगाव है। तो हम यहाँ पे अपनी दाल को गला नहीं सकते हैं। सिर्फ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता समाज में, दुनिया में बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। बेशक इस वक्त में ना समाज बहुत बदल चुका है, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है,
धाराएं बहुत बदल चुकी हैं, भावनाएं बहुत बदल चुकी हैं। वो पहले वाला समय नहीं रहा, लेकिन वो पहले वाला समय नहीं भी रहा ना, तो हम फिर से ला सकते हैं उस समय को। हम क्यों नहीं ला सकते उस समय को? अपने भाई के लिए, अपनी उस छोटी बहन के लिए और अपनी उस बड़ी बहन के लिए जिसने हर घड़ी में हमारा साथ दिया, हर दुख में हमारा सहयोग दिया, हर सुख दुख में वो बड़ी बहन हमारे साथ चली, वो छोटी बहन ने हमारा साथ दिया, उस छोटे भाई ने हमारा साथ दिया। तो क्यों ना हम चारों भाई बहन मिलके, आज घड़ी कैसी भी हमारी चल रही है, हो सकता है किसी का वक्त अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है किसी का समय अच्छा नहीं चल रहा हो, और आप चार भाई बहनों में से एक दूसरे को पता हो कि आज इस वक्त मेरी बहन परेशान है, आज इस वक्त मेरा वो भाई परेशान है, तो क्यों ना मैं अपने भाई को सहयोग दूं, क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन की मदद करूं, क्यों ना मैं अपनी बड़ी बहन के साथ खड़ी रहूं। क्योंकि दोस्तों ये डेस्टिनी है, ये दुनिया है, ये समय है, और समय का परिवर्तन निर्धारित होता है। समय एक दिन बदलता जरूर है। अगर आप भाई बहनों के बीच में किसी भाई बहन का समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है, मैं कहूँगी तो आपका भाई परेशान है या आपकी कोई बहन परेशान है, और आप उन्हीं के भाई या बहनों में से कोई एक हो, तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, मेंटली सपोर्ट करिए, उसको सहयोग करिए, अपनी बहन का सहारा बनिए। क्योंकि ये वक्त है और वक्त का सर्कल घूमता जरूर है, वक्त का चक्का घूमता जरूर है। अगर आज आपका वक्त सही है और आपके भाई बहनों का वक्त सही नहीं है, और वहाँ पर आप मुंह फेर रहे हैं जहाँ पर आप अपने भाई की मदद कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बहन की मदद कर सकते हैं ना, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। चाहे आप एक भाई हैं, चाहे आप एक बहन है, चाहे एक छोटी बहन है, चाहे आप एक बड़ी बहन है, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि भाई बहनों के बीच में इतना मजबूत बॉन्ड होना चाहिए, इतना स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत उसको न हिला सके। उस रिश्ते के बीच में कोई रिश्तेदार ना आ सके, कोई सगा संबंधी ना आ सके। अगर आ सके उस रिश्ते के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता का अधिकार है कि हम भाई बहनों के बीच में अगर कोई इंटरफेयर होगा तो हमारे माता और पिता का ही होना चाहिए, ना कि उस बाहर की दुनिया का, ना कि उस बाहर के लोगों का। तो आपका वो भाई बहनों का रिश्ता सालों साल बरकरार रहेगा और बहुत सुख समृद्धि के साथ रहेगा, और बहुत प्यार रहेगा उस भाई बहनों के बीच में, और बहुत लगाव रहेगा। लेकिन ये तब रहेगा जब आप अपने उस भाई बहनों के बीच के सर्कल में किसी बाहर वाले व्यक्ति की एंट्री नहीं करेंगे, किसी नाते रिश्तेदार की एंट्री नहीं करेंगे, किसी की भी एंट्री नहीं करेंगे। सुनिए अपने दिल की, और सुनिए वो सामने वाला इंसान जो है वो आपका भाई है, वो सामने वाली जो लड़की है वो आपकी बहन है। और आपका दिल आपको क्या कहता है? क्या आप तब भी अपने रिश्तेदारों की सुनेंगे? क्या जो आपके रिश्तेदार आपको आपके भाई के खिलाफ सिखाते हैं, या जो रिश्तेदार आपको आपकी बहन के खिलाफ सिखाते हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी हमारा खून हमें धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा जैसे ही अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कि भाई और बहन एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाई बहन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। अगर अलग होते हैं तो ये दुनिया वाले अलग कराते हैं, ये समाज वाले अलग करा देते हैं, ये रिश्तेदारी अलग करा देती हैं, क्योंकि उसके कान में कुछ दो चार बातें डाल कर तुझे ऐसे नहीं करना है, तुझे वैसे करना है, तू अपने बारे में सोच, तुझे क्या मतलब है किसी से, तुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। ये गलत है। जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे ना, तो ईश्वर, वो परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करेगा। बेशक आज आपका समय सही हो गया हो, लेकिन आपके भाई का, बहनों का समय अगर इस समय सही नहीं चल रहा है, और आप हैं एक बहन या आप हैं एक भाई या आपकी बहन का समय अच्छा नहीं चल रहा, उस वक्त में अगर आपने साथ नहीं दिया ना, तो आपका भाई होना बेकार मैं कहती हूँ, और आपका बहन होना बेकार उस भाई की, वो भी बेकार। सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा।
आपके वो कुछ 2-4 रिश्तेदार, वो कुछ आपके बाहर के लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और आपके भाई बहन के रिश्तों का बीच में जो एक बॉन्ड था, जो मजबूत बॉन्ड था, वो कमजोर होता चला जा रहा है। सबसे पहले आप सोचिए कि अगर मेरा भाई परेशान, अगर मेरी बहन परेशान, तो फिर मेरा जीवन क्या, मेरा जीवन क्या। अगर आप एक बड़ी बहन हैं, अगर आप एक बड़े भाई हैं और आपके भाई और बहन किसी परेशानी में है और आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना मेरे दोस्तों, मैं कहती हूँ ऐसी बहन होने का कोई फ़ायदा नहीं और ऐसे भाई होने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप भाई बहन हैं 3 से 4 या 3 या 2, तो भाई बहनों का रिश्ता इतना मजबूत रखिए, इतना मजबूत रखिए कि आप भाई बहन की जोड़ी में किसी बाहर वाले थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो, किसी रिश्तेदार की एंट्री ना हो, किसी दुनिया वालों की एंट्री ना हो। आप सोचिए अपनी बहन के लिए, बहन सोचेगी अपने भाई के लिए, फिर बहन सोचेगी अपने बहनों के लिए, और बहनें सोचेंगी अपने भाई के लिए। मेरा इस वीडियो में यही समझाने का मतलब था। और अगर किसी समय में आप सभी के बीच में, भाई बहनों के बीच में कोई ऐसा मन मुटाव घटित हो गया हो, जाने अनजाने किसी ने एक दूसरे का दिल दुखा दिया हो, जाने या अनजाने, तो मांग लीजिए अपनी उस बहन से माफ़ी, या मांग लीजिए अपने उस भाई से माफ़ी कि जो हुआ उसको वहीं ख़त्म करो और दोबारा से हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और एक दूसरे की मजबूती बनिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। न जाने किस वक्त में, न जाने किस घड़ी में आपको अपने किस भाई बहन की जरूरत पड़ जाए, ये आपको नहीं पता, ये वक्त को नहीं पता, ये आपकी डेस्टिनी को नहीं पता। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि समय का परिवर्तन निश्चित होता है। अगर आज किसी का समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और उसे उस वक्त पे, उस समय पे अगर थोड़ा बहुत भी अहंकार हो गया ना, तो वो ईश्वर और वो परमात्मा उस वक्त को बदलने में, उस वक्त को पलटने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगाते मेरे दोस्त, क्षण भर की भी देरी नहीं लगाते। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ भाई बहनों के ऊपर मैं लेके आई थी। तो भाई बहन एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे की ढाल बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। अगर आपका भाई या आपकी बहन कभी किसी मुसीबत में हो और आपको पता हो ना, तो दिन रात एक करके भी उस बहन का साथ निभा देना, दिन रात एक करके भी उस भाई का साथ निभा देना। उस पल में, उस घड़ी में उस भाई को मत छोड़ना और उस बहन को मत छोड़ना। हो सकता है किसी वक्त में उस बहन ने भी आपका साथ दिया हो, इतना साथ दिया हो कि अगर वो बहन आपका साथ नहीं देती, तो हो सकता है आज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इस कुर्सी पे नहीं बैठ पाते, इस टेबल को नहीं छू पाते। तो कभी भी ना, अगर किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया हो, ये टॉपिक दरअसल भाई बहन का है, तो मैं भाई बहन पे ही बोल रही हूँ, लेकिन बातें फिर भी और जगह चली जा रही हैं। तो उस बहन को नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, उस भाई को नहीं छोड़ना है। जिंदगी भर सर आंखों पर उस बहन को बैठा के रखना है और सर आंखों पर उस भाई को बैठा के रखना है, जिस भाई ने कभी भी आपकी मदद करी हो, जिस बहन ने कभी किसी ऐसे बुरे वक्त में वो बहन आपको अपने पास लेके आई हो, आपका सहारा बनी हो, आपकी हेल्थ खराब रही हो, आपकी किसी बहुत बड़ी बीमारी में उसने आपको सहयोग दिया हो, आपको मेंटली साथ दिया हो, और आपकी तन से, आपकी मन से, आपके धन से उस बहन ने अगर सेवा की हो ना, तो उस बहन का जिंदगी भर एहसान रखना और हाथ जोड़ के उसको कहना कि मैं ऋणी हूँ तेरा, या मैं ऋणी हूँ तेरी, कि तूने मेरी इतनी केयर करी, तूने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, आज तेरे बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उस बहन को और उस भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ये डेस्टिनी है, समय का परिवर्तन होता जरूर है। और मैं हमेशा कहूँगी कि किसी ने भी ना आपके लिए इतना सा भी किया हो, किसी उस बहन ने किया हो या किसी उस ब्रदर ने किया हो, तो उसका एहसान जरूर रखिए, उसको 50 बार ग्रेटिट्यूड सेंड करिए और उसको कहिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आज की थोड़ी इमोशनल हो गई है और ये वीडियो थी स्पेशल भाई और बहन के ऊपर। तो कैसे हम अपने भाई और बहन के साथ अपना रिश्ता, अपना रिलेशन, अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम भाई बहन के बीच में कभी भी किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए।
खास तौर से किसी रिश्तेदार की एंट्री नहीं होनी चाहिए, खास तौर से किसी रिश्तेदार की एंट्री नहीं होनी चाहिए। भाई बहन आप एक दूसरे के हो, वो रिश्ता बदल नहीं सकता, वो रिश्ता समाज नहीं बदल सकती, वो रिश्ता दुनिया नहीं बदल सकती। भाई अगर आपका है तो भाई आपका ही है, बहन अगर आपकी है तो बहन आपकी है। इस बात को गांठ बांध के रख लेना और हमेशा एक दूसरे की ढाल बन के रहना और समाज में एक ऐसी मिसाल को पेश करना कि कभी कोई आपकी बहन को दिक्कत ना दे सके। वो सामने वाला व्यक्ति 1000 बार सोचे मैं इस इंसान को तकलीफ नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बहन इसके साथ खड़ी है, अगर मैंने कुछ गलत इसके साथ कर दिया तो मेरी खैर नहीं है क्योंकि इसकी बहन इसके साथ खड़ी है। ठीक इसी तरीके से मैं कहूँगी कि कोई आपके जो है ना बहन के साथ गलत करने की कोशिश करे वो, या आप लोगों के बीच में मनमुटाव करने की कोशिश करे, और आप भाई बहनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वो सामने वाला व्यक्ति भी डरे कि नहीं मैं यहाँ अपनी एंट्री नहीं कर सकता, मैं यहाँ इस इंसान को तकलीफ नहीं दे सकता। अगर मैंने इस बहन को तकलीफ दे दी, मैंने इस लड़की को तकलीफ दे दी तो इसका भाई तो इसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है, फिर मेरी खैर नहीं है, मैं गलती से भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, मैं गलती से भी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, मैं गलती से भी इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करवाऊंगा। लेकिन वो तब कब होगा जब आप भाई बहनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आप सभी का रिलेशन इतना स्ट्रांग होगा कि वो 3rd% कभी भी एंट्री नहीं कर सकता उस भाई बहन के रिश्ते में, उस भाई बहन के रिश्ते में। तो समझिए कैसा आप लोगों का आपस में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। अगर आप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का रिश्ता तो ना आप दुखी, ना आपका भाई दुखी, ना आपकी बहन दुखी, आप सभी भाई बहनों के बीच में फिर से वो प्यार भरा प्रेम, फिर से वो प्यार भरा रिश्ता फिर से पनप जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय लेके मेरे चैनल पे विजिट करने आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ मैं आप सभी को।